तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने अपने मरहूम वालिद खादिम हुसैन रिज़वी वाला मौक़िफ़ अपनाते हुए ये कहा है कि फ़लस्तीन के मामले के ऊपर सेहूनियों की मज़म्मत नहीं मुरम्मत करने की ज़रूरत है। इसी पर बात करने के लिए और दीगर भी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी बात करने के लिए हमारे साथ डॉन के सहाफ़ी हैं अली वक़ार, उनसे ये इनकी राय जानते हैं कि अली साहब ये बताइएगा कि खादिम हुसैन रिज़वी के बेटे ने वही बात की है जैसे वो कहते थे कि अभी आया है गौरी, तो क्या इस तरह के बयानात या इस तरह के अमल जो हैं वो जो मुसलमानों पर मुज़ालम हो रहे हैं फ़लस्तीन पर, वो इस तरह के बयानात और अगर अमल भी किया जाए तो क्या वो काबिल अमल होंगे? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें थोड़ा डिफरेंट है। हाफ़िज़ साद रिज़वी या उनके वालिद मरहूम जो भी बातें करते थे वो एक एग्रेशन के तौर पे बात करते कि अगर आपने ये किया तो ए गौरी आया, ए मिज़ाइल आया, फ़लाना आया, टिंगड़ा आया। लेकिन इस वक्त दुनिया का जो पर्सपेक्टिव है ना वो डिफरेंट है। आप ये चीज़ करके सपोज़ हम कहते हैं या हाफ़िज़ साद रिज़वी की बात पर कोई अमल कर भी देता है कि नहीं हम एक एटम बम जो इसराइल की तरफ चला देते हैं, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? मज़ीद तबाही आएगी, उससे बेहतरी कोई नहीं होगी। तो उसका हल क्या है? मेरा नज़रिया ये है इसमें हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को चाहिए कि वो अपने लोगों को इस तरफ राग़िब करें, बजाय कि वो अग्रेशन की तरफ जाएं, तोड़ फोड़ की तरफ जाएं या वो गौरी मिज़ाइल चलाने की बात सोचें। वो ये सोचें कि इस वक्त दुनिया में जो यहूदी हैं, यहूदी लॉबी है जितनी भी, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। वो किन किन सेक्टर्स में कंट्रोल कर रही है, वो कोई भी दुनिया का शोबा है उसमें वो कंट्रोल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक बात हुई थी कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो यहूदी बहुत ज़्यादा भी होंगे तो 1 करोड़ के करीब होंगे। ठीक है। मुसलमान कितने आपको अंदाज़ा है? 1.5 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब तो होंगे कम अज़ कम पूरी दुनिया में। तो अगर ये 3-4 अरब की आबादी उन 60 या 1 करोड़ 60 लाख या 1 करोड़ यहूदियों पर काबू नहीं कर पा रही, तो उसमें कमज़ोरी हमारी है। उन यहूदियों की इसमें जीत या उनकी ताकत नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि फ़ाइनेंशियल सिस्टम सारा वो कंट्रोल करते हैं। हम बजाय गौरी उनकी तरफ चलाने के, हम क्यों ना उनके मुकाबले का कोई आईटी का सिस्टम लेके आएँ। बजाय हम गौरी या मिज़ाइल चलाने के, हम क्यों ना OIC जो है वो मुझे लगता है कि वो भी पंजाबी की मिसाल है कि धनिया पी के सुती है। वो भी अपने मुफाद को है वो देखकर आप बयान देती है, एक सॉफ्ट किस्म का बयान दे देती है। OIC के प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को प्रमोट किया जाना चाहिए कि पूरी दुनिया में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो चाहे किसी भी सेक्टर की हैं, वो IT की हैं, वो फूड की है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं, वो टेक्नोलॉजी की हैं, वो मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम की हैं, उन सिस्टम्स पर उनको आप बाइकआउट किया जाए यहूदियों की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ताकि वो जो अपनी ताकत उनके पास पैसे की वजह से ना, या वो दिमाग अपना इस्तेमाल करके उन चीज़ों को प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं, फिर उसको आवाम तक रसाई उसकी आसान बनाते हैं। तो आप उनके मुकाबले में लेके आए चीज़ों को, उनके मुकाबले में अपनी प्रोडक्ट्स लेके। उन्होंने आपकी बात काट रहा हूँ, एक पिछले दिनों कुछ ऐसी बात चली थी कि मैकडोनल्ड में भी यहूदियों के जो हैं वो शेयर्स हैं और उसको भी उसका बाइकआउट करने की जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी मुहिम चल रही थी। उसके साथ ही ये भी खबर आई कि उन्होंने कितने करोड़ डॉलर हैं वो फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए भेजे हैं। तो इस तरह तो वो तो उसका उनके पास पैसा है, वो तो फिर इसको काउंटर कर लेंगे इस तरह की अगर बाइकआउट किया भी जाए तो। चलें हम इस बात को मान लेते हैं कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम ममालिक जो हैं वो मैकडोनल्ड या कोई भी ब्रांड है जो कि वो यहूदियों से जो मंसूब किया जाता है वो नहीं इस्तेमाल करते, तो उनको कम से कम 10-15% तो डेंट पड़ेगा। फिर वो सोचने पर मजबूर होंगे कि ये हमारी आमदन, जिस तरह हमारे यहाँ आज पाकिस्तान की मिसाल लें, हमारे जो मीडिया मालकान हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा नुकसान वो किसको गिनते हैं, वो नुकसान इसको गिनते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। मीडिया हाउसेस का, वो पहले अगर फोर्स सालाना 1 अरब रुपया था तो अब वो कम होकर तकरीबन 60-70 करोड़ के करीब आ गया है। प्रॉफिट अभी भी वही है, हाँ। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू कम होना शुरू हो गया, तो उसको वो नुकसान गिनते हैं और उसका खमियाजा हम जर्नलिस्ट जो है या बाकी पूरी कम्युनिटी है वो भुगतती है। तो इसी तरह अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जो यहूदियों से मंसूब है उसका बाइकआउट करें, 1 महीने के लिए करें, 15 दिन के लिए करें और पूरी नीयत से करें, खुलूस नीयत से करें, तो यकीनन उनको डेंट पहुंचेगा और वो फिर सोचने पर मजबूर होंगे कि हम किस टेबल पर बैठ के फाइनेंशियली उनको उनके ऊपर अटैक किया जाए। दूसरी बात, हाफ़िज़ साद रिज़वी का ये भी बयान आया है कि नवाज़ शरीफ जो है उनका मुकाम जेल है, वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं तो उनका मुकाम जेल है, ये मुल्क नहीं है, आज़ाद फिरना नहीं है। तो पिछले दिनों ये भी बातें चल रही थी कि शायद मुस्लिम लीग नून का इनके साथ इत्तेहाद हो जाए, क्योंकि इनकी सारी बातें जो हैं वो मान ली गई थी, मुतालबा माना गया था जब ये कराची से लेके लॉन्ग मार्च निकले थे।
तो क्या लगता है कि ये सिर्फ नूरा कुश्ती है या वाकई वो सही बयान दे रहे हैं इस तरह के? मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में कोई भी चीज़ जो है ना वो हरफ आखिर नहीं होती। इस पे एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी एतजाज़ हसन साहब ने। एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के, तो ये मुमकिन है? इतनी बड़ी लेगेसी है आपकी, भुट्टो की लेगेसी है, फिर आपने वकला तहरीक चलाई। तो उन्होंने अल्टीमेटली मुझे यही कहा था कि पाकिस्तान में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मसलन आप आज जो फ़ैसला करते हैं या जो अपना नज़रिया पेश करते हैं, कल वो बदल भी सकता है। तो ये कहना कि हाफ़िज़ साद रिजवी या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून से नहीं हो सकता या हो सकता है, तो ये इसमें कोई बैद नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद तहरीक लब्बैक से हो जाए तो फिर क्या होगा? सियासत है, सियासत में हर कोई अपने मुफाद को देखता है। कुर्सी की जो दौड़ है उसमें हर कोई अपने मुफाद को देखता है, तो उसमें ये उनका कहना कि इत्तेहाद हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरी बात जो आपने की कि नवाज़ शरीफ का जो मुकाम है वो जेल है, क्योंकि वो सज़ा याफ्ता है और वाकई वो सज़ा याफ्ता हैं। लेकिन अब कानून पर अमल दरामद किसने करना है और किसने करवाना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उस सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगा कि पाकिस्तान में कानून की अमल दरामद जो है वो गरीब के लिए कोई और है, अमीर के लिए कोई और है। अगर आप अपनी किसी केस में बेल लेने जाएंगे तो आपको महीनों महीनों वो दरख्वास्त ही नहीं आपकी लगेगी। और अगर नवाज़ शरीफ सेम डे हाई प्रोफाइल केस हो जाता पटिशन दायर करता है, उसी दिन ही नंबर लग जाता है, उसी दिन बेंच बन जाता है, उसी दिन समाज शुरू हो जाती है और उसको रिलीफ देने के लिए कोई ना कोई रास्ते जो हैं वो तलाश कर लिए जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ को अगर अपनी सियासत को ज़िंदा रखना है, तो मेरा ज़ाती ओपिनियन है, हो सकता है आप इख्तलाफ करें या बाकी सारे लोग इख्तलाफ करें, नवाज़ शरीफ को वैसे ही एज आ मुजरिम पाकिस्तान आना चाहिए, अपने आप को सरेंडर करें कोर्ट में, जेल में जाएं, उसके बाद फिर कानूनी रास्ता इख्तियार करें और अपनी जो भी उनकी प्ली है कि ये मेरा फ़ैसला जो गलत था, जिस तरह उनकी बेटी को रिलीफ मिल गया ना, उनकी ज़मानत हो गई, उनकी भी 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ की भी जो मुतवक्का है, जो हिफाजती ज़मानत उनकी हो गई है। और ये बताएं कि आने वाले इलेक्शन में इंतखाबात का भी उन्होंने बड़ा मुतालबा किया है हाफ़िज़ साद रिजवी ने कि इंतखाबात जो हैं इस मुल्क में होने चाहिए। तो इंतखाबात होते हुए नज़र आते हैं, और क्या जब इंतखाबात होंगे तो क्या ये TLP कोई अपनी जगह बना पाएगी जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात है? TLP जब मार्ज़े वजूद में आई थी ना, जब मरहूम खादिम हुसैन रिजवी साहब हयात थे, तो उस वक़्त TLP का ग्राफ यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है। फिर पता नहीं न जाने क्या हुआ, किसके हाथों में वो खेलना शुरू कर दिया, कौन उनके मुशीर थे जिन्होंने उनको इस डगर पे डाला कि आप धरने दें, जलाओ घिराओ करें, रियासत के साथ मुकाबला करें। अगर वो ऐसा ना करते, मेरा ओपिनियन है, तो आज पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो उसमें कमो बेश पंजाब असम्बली में उनकी 10 से 15 सीटें होती और उसकी वफाक में भी शायद उनको 2-3 इस तरह की मिल जाती। नहीं है। अब क्योंकि उनकी भागदौड़, एक नौजवान लीडर हैं, ज़ाहिर है पीछे जो शूरा है उनकी, उसमें तो बड़े अच्छे लोग बैठे होंगे, ब्रेन बैठे होंगे, काबिल लोग बैठे हैं, लेकिन उन लोगों को एक्सट्रीमिज़म हो के नहीं सोचना पड़ना। उनको अपनी जो सियासत है वो मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक ही करनी चाहिए। जिस तरह सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों की ब्रेन वॉशिंग की है, उनका ब्रेन तो ये भी जुल्म है ना कि इनको तो TLP वो FATF का नाम जो है वो डाल दिया गया और सोशल मीडिया पे अगर वो वहाँ पे नहीं आते, लेकिन अपना जो एजेंडा है वो लोगों को अपनी जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं, जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं, या इस तरह की बहुत सारे जामियात हैं, बहुत सारी जगहों पर वो जाके लोगों को बताएं कि हमारा एजेंडा ये है, हमारा मैनिफेस्टो ये है, हम आवाम के लिए ये करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि अगर भारत ने हमारी तरफ मैली आँख से देखा तो हम एटम बम चला देंगे। भाई अब दौर बदल चुका है, अब एटम बम जो है वो डेटरेंस के लिए यूज़ होगा। जिसके पास भी हमारे पास है या भारत के पास है, दुनिया में जितने ममालिक हैं, वो डेटरेंस के लिए यूज़ होता है। वो चलाना तो बहुत दूर की बात है। अभी कहीं एक भी चलेगा तो पूरी दुनिया उसकी लपेट में आएगी। तो साद रिजवी साहब या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने भी माहिरीन हैं या उनका जो ब्रेन है, उनको ये चाहिए कि वो यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इंडल्ज करें। और उनकी जो यूथ इस वक्त TLP में शामिल है, जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे है, उनकी एसोसिएशंस हैं, तंजीमें हैं, उन यूथ के अंदर भी अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत है। अगर मैं उन पे तनकीद करता हूँ तो उसको बर्दाश्त करें, ना कि वो मुझे गालियाँ दें। वो दलील लेके आएँ कि भाई आपने ये बात गलत की है, हमारा एजेंडा ये है या हमारा मोटिव ये है, हम इसको ऐसे करेंगे, हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, आपने जो बात की है वो गलत है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारी जगहों पर जब उनके ऊपर तनकीद की जाती है तो उनके जो नौजवान हैं वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाते हैं, गालम गलोच की तरफ जाते हैं। बहरहाल अली साहब आपकी बात काटूंगा,
जब कराची से लेके ये फैज़ाबाद यहाँ इस्लामाबाद की तरफ रवाना थे तो हाफिज़ाबाद में इनको रोका गया था, और इस दौरान ये मई के महीने की बात है, इस दौरान कोई ऐसी उनकी वो जो माजी की एक चीज़ जो सामने आई है वो तो नहीं देखने में आई, और अभी तक भी इस तरह के उनके जो गैदरिंग्स हुई हैं, जो जलसे किए उन्होंने, इस तरह की सूरत हाल देखने में नहीं आई। बहरहाल आपने जो बात की है कि इसमें ओआईसी को चाहिए कि वो बाइकाट करने का कोई ऐलान करे इस तरह का, बजाय इसके कि उनकी मुरम्मत की जाए। मुरम्मत इस तरह की जाए कि ओआईसी भी जो मुसलमानों के प्लेटफार्म है वो फ़लस्तीन में जो होने वाले मुज़ालम हैं उसमें इसराइलियों की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट करके जो है वो उनकी इस ताकत को कमज़ोर किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं इसराइल की प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जहाँ पे भी यहूदी बैठे हैं, वो अब सारी कंपनीज तो नहीं यकीनी तौर पे इसराइल से ऑपरेट हो रही होंगी, वो यूरोप में हैं, वो अमेरिका में हैं, वो बहुत सारे और खित्ते में भी मौजूद होंगी। तो वहाँ पे और अगर उनको आप डेंट देंगे तो वो फिर यकीनी तौर पर आपके साथ बैठेंगे और आपके साथ बात करने पे मजबूर होंगे। फ़लस्तीन के साथ जितना वो जुल्म कर रहे हैं, जो वो कर चुके हैं, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितनी मजम्मत की जाए कम है। कभी तारीख़ में हमने नहीं ये देखा कि हॉस्पिटल्स के ऊपर आप ऐसे बमबारी करें, जहाँ पे मौलिज बैठे हैं, जहाँ पे मरीज़ बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ये जुल्म ढाना, ये उनके ऊपर अब हमें जो है ना वो कारी ज़र्ब लगाने के लिए उनकी जो फाइनेंशियल चेन है उसको काटना पड़ेगा। बिल्कुल ये थे हमारे साथ मौजूद डॉन के सीनियर सहाफ़ी अली वक़ार, उनके ख़यालात भी सुने, और टीएलपी को भी ये चाहिए कि वो इस तरह की मुरम्मत की बात करे ताकि ये जो मामला जो है फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर मुसलमान ममालिक की जो ओआईसी तंजीम है वो अपना अमल जो है अमली तौर पर इक़दामात करे।